आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो के 8वें अध्याय और उसकी 28वीं आयत पर जाएं, जिसे आप सभी कंठस्थ जानते हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। और फिर उत्पत्ति के 50वें अध्याय और 20वें पद में, तुमने मेरे विरुद्ध बुरा सोचा था, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई ही के लिए सोचा। और निस्संदेह यह हमें यूसुफ के जीवन और समय की ओर ले जाता है। यूसुफ एक युवक था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, और परमेश्वर उस पूरे समय उसके साथ था, जेलों में, कष्टों में, विश्वासघात में, जिसने उसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। लोगों ने, खासकर उसके भाइयों ने, उसके विरुद्ध जो कुछ भी किया, जिसे उन्होंने उसके विरुद्ध बुरा समझा, वह सब अच्छा निकला और परमेश्वर के उद्देश्य और इच्छा के अनुसार हुआ, जिससे यूसुफ इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक बना। अब आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण समय आता है जब आप युवा होते हैं, खासकर किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। हमारे ज्यादातर फैसले 20 साल की उम्र तक हो जाते हैं। हमारी शादी के बारे में, हमारे पेशे के बारे में, और अगर हम कॉलेज या विश्वविद्यालय जाते हैं तो वहां हम किस विषय में पढ़ाई करेंगे, इस बारे में एक निर्णायकता होती है, अक्सर जीवन मरण का सवाल। मैंने पाया है कि जब मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं और उसे कठिन और कड़ा बनाता हूं और यीशु को क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने की चुनौती देता हूं, तो युवा लोग इसमें रुचि लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे बहुत आसान बना देते हैं तो वे इसमें रुचि नहीं लेते। और यही आज की समस्याओं में से एक है। हमने मसीह का अनुसरण करना बहुत आसान बना दिया है। हमें जो करने की जरूरत है वह है धर्म ग्रंथों की ओर, उस भाषा की ओर लौटना जिसका इस्तेमाल स्वयं यीशु ने किया था और कहा था, स्वयं को त्यागो और क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। यह आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें बाहर जाकर कोई खेल खेलने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं तुम्हें एक युद्ध के मैदान में बुला रहा हूं, और यही है। और अब आप जो चुनाव कर रहे हैं वे आपके जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। और यही मैं आज रात बाइबल में वर्णित यूसुफ नामक इस युवक की कहानी के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब हम पहली बार उसके बारे में सुनते हैं तब वह केवल 17 वर्ष का था। उसने एक व्यक्तिगत संकट का सामना किया, खतरा भी और अवसर भी, ठीक वैसे ही जैसे आज रात यहाँ आप में से कई लोग कर रहे हैं। और यह उत्पत्ति की पुस्तक के 87वें अध्याय से अंत तक पाया जाता है। सबसे पहले वह एक युवक था जिसने गहरी निराशा और आघात का अनुभव किया। पहला उसके परिवार से जुड़ा था। यूसुफ एक ऐसे परिवार में रहता था जिसे आज लोग मिश्रित परिवार कह सकते हैं। उसके पिता के 4 अलग अलग माताओं से 12 बेटे थे। यूसुफ की माँ राहेल मर चुकी थी। उसके पिता की 3 जीवित पत्नियां थीं और उसके परिवार में बहुत प्रतिद्वंद्विता, ईर्ष्या और क्रोध था। यूसुफ भेदभाव का उल्टा शिकार था। वह पक्षपात का शिकार था। उसके पिता उसे अपने सभी भाइयों से ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने उसके लिए एक खास सुंदर कोट बनवाया, और वे सभी ईर्ष्यालु हो गए। और उसके भाई उसे नफरत करते थे क्योंकि वह अपने पिता का लाडला बेटा था। और आज रात तुम्हारा दिल भारी या टूटा हुआ हो सकता है क्योंकि तुम्हारे माता पिता तलाक लेने के बारे में सोच रहे होंगे, और तुम डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और तुम उसका सामना कैसे करोगे। या तुम ऐसे घर में रह रहे हो जहां ईर्ष्या, तनाव, लड़ाई, गुस्सा और कलह हो, शायद तुम्हारे माता पिता के बीच या शायद भाई बहनों के बीच। लेकिन यूसुफ भी क्रूरता का शिकार हुआ। उसके भाई अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे और उसके पिता ने कहा, जाओ और देखो तुम्हारे भाई कैसे हैं। और इसलिए वह अपने भाइयों को ढूंढने गया और उसने पाया कि उसके भाई भेड़ बकरियां ले जा चुके थे और वे 100 मील दूर शकेम में थे। इसलिए वह वहां गया और उन्होंने उसे आते देखा और कहा, चलो यूसुफ को मार डालते हैं। उसे मार डालते हैं और उसका कोट लेकर उस पर जानवरों का खून लगाते हैं और अपने पिता को दिखाते हैं, और उन्हें पता चल जाएगा कि उसे इन जंगली जानवरों ने खा लिया था, और इसलिए उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया। और वे चारों ओर बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे कि उसके साथ क्या किया जाए। और सबसे बड़े भाई रूबेन ने कहा, नहीं, चलो उसे मारते नहीं, चलो उसे यहीं छोड़ देते हैं, और हम नहीं चाहते कि उसका खून हमारे हाथों पर लगे। और फिर कुछ इश्माइली आए और उन्होंने कहा, चलो उसे गुलाम के रूप में बेच देते हैं, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ और हम पर खून का दाग भी नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने उसे उन इश्माइलियों को बेच दिया
जो मिस्र जा रहे थे। उन्होंने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया और वह गुलाम बन गया। अब वह एक युवा भी था जिसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करने और उनका अनुसरण करने का निर्णय लिया। हो सकता है कि दास के रूप में बेचे जाने के बाद उस लंबी यात्रा के दौरान शायद पैदल चलना पड़ रहा था, शायद उसके हाथ बंधे हुए थे, शायद तपती धूप में, मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं एक युवा व्यक्ति के रूप में उसने पूरे दिल से खुद को परमेश्वर को समर्पित करने और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े प्रभु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। इसलिए जब उसे नीलामी में रखा गया तो उसे एक उच्च अधिकारी ने खरीद लिया। दरअसल वह राजा फिरौन के रक्षकों का सेनापति था और यूसुफ परमेश्वर के प्रति कटु हो सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने परमेश्वर की ओर रुख किया और परमेश्वर के साथ अपना जीवन जारी रखा। उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर हम सभी के साथ रहना चाहता है, लेकिन वह हमारे निमंत्रण का इंतजार करता है। परमेश्वर किसी के जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता। आप उसे आमंत्रित करते हैं और वह आ जाता है। प्रभु यूसुफ के साथ था। बाइबल उत्पत्ति 29:2 में कहती है, प्रभु यूसुफ के साथ था और वह समृद्ध हुआ। वह समृद्ध हुआ और वाह, वह कितना समृद्ध हुआ। वह पोतीफर का हो गया जिसने उसे खरीदा था। उसे यह एहसास होने लगा कि उसमें उन सभी लोगों से बढ़कर प्रतिभाएं हैं जिन्हें उसने कभी देखा था, और उसने उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। उसकी पत्नी को छोड़कर बाकी सब यूसुफ के अधीन था, और तब वह एक ऐसा युवक था जिसने अटूट समर्पण का अभ्यास किया। यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने के अपने फैसले के प्रति गंभीर था, और जैसे जैसे वह उस जगह का चक्कर लगाता, उस जगह को चलाता और बाकी सभी नौकर उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते, और वह एक बहुत ही सुंदर आदमी था, जैसा कि एक अनुवाद हमें बताता है। और उसने पोतीफर की पत्नी का ध्यान आकर्षित किया और वह उससे कहती, यूसुफ आओ और मेरे साथ सो, और यूसुफ मना कर देता। और एक बार उसने उसे पकड़ लिया और कहा, आओ मेरे साथ सो जाओ। और उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पति के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता हूँ, जबकि उसने मुझ पर भरोसा किया है, और मैं ईश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूँ। ऐसा न करने का मुख्य कारण ईश्वर के विरुद्ध पाप था। कई युवा कहते, कौन जानेगा, मैं घर से सैकड़ों मील दूर हूँ, किसे परवाह होगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा। यूसुफ के लिए इसका उत्तर ईश्वर के साथ उसके रिश्ते में निहित था। वह ईश्वर को नाराज करेगा, वह प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अब मेरी बात को गलत मत समझिए, ईश्वर यौन विरोधी नहीं है, लेकिन वे निश्चित रूप से व्यभिचार विरोधी हैं। ईश्वर ने यौन रचना की, उन्होंने इसे मानव जाति को एक उपहार के रूप में दिया। हमारे समाज के मानदंड आपको ज्यादा मार्गदर्शन नहीं देंगे। मेरे विचार से आज हमारी मूल्य प्रणाली टेलीविजन पर जो हम देखते हैं उससे काफी हद तक बिखर रही है। आज हम जिन लोगों के पास सलाह और परामर्श के लिए जाते हैं वे पादरी नहीं हैं, वे बाइबल के जानकार नहीं हैं। जरूरी नहीं कि वे ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हों। हमारी मूल्य प्रणाली उन लोगों से आती है जो टॉक शो में बैठकर हमें सही और गलत के बारे में अपने विचार देते हैं, और युवा भ्रमित हैं, और फिर हमें अखबारों के कॉलम में दी गई सलाह मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि उनमें से बहुत सी सलाह अच्छी होती हैं। मैं एन लैंडर्स को जानता हूं, और मैं उन्हें और उनकी बहन को भी जानता हूं, और वे बहुत अच्छी हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप अपना जीवन एन लैंडर्स या बिली ग्राहम या किसी और की सलाह पर नहीं बनाते। आप इसे ईश्वर के वचन और मसीह के आधार पर बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी को एहसास है कि हमारे मानकों में ढील दी गई है, और अब जो बुरा हुआ करता था और जो पाप हुआ करता था वह अब पाप नहीं रहा, वह धुंधला हो गया है। और हमारे युवा भ्रमित हैं, और वे चाहते हैं कि कोई आए और उन्हें बताए कि क्या सही है और क्या गलत। जोसेफ ने मना कर दिया, न तो नतीजों के डर से न ही बीमारी के डर से। उसने ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण मना कर दिया, और यही हमारी प्रेरणा होनी चाहिए कि हम उन गलत चीजों को न कहें जो हमारे सामने आती हैं। न सिर्फ यौन संबंध, बल्कि स्कूल में नकल, ड्रग्स लेना, ये सब चीजें जो हमें बर्बाद कर देती हैं। अब मुझे लगता है कि ईश्वर उसे इतना वफादार और सच्चा होने का इनाम देगा। इसके बजाय उस पर झूठा आरोप लगाया गया, क्योंकि पोतीफर की पत्नी चिल्लाने लगी और दूसरे नौकर अंदर आए और उसने कहा, यह इब्री दास जिसे मेरा पति यहाँ लाया है, उसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की है।
यह रहा उसका कोट। वह इसे वहीं छोड़ गया और इसलिए पोती पर आया और वह यूसुफ पर बहुत क्रोधित हुआ और उसे जेल में डलवा दिया। और यूसुफ जेल में था। मानवीय दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने उसे इसी प्रकार पुरस्कृत किया। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर जेल में भी यूसुफ के साथ थे। यदि आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप अपने स्कूल में, अपने कार्यस्थल पर, अपने घर में, अपने समुदाय में प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अपनी नौकरी या पदोन्नति या अपनी प्रेमिका या अपने प्रेमी या किसी मित्र को खो सकते हैं। इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यदि आप वफादार हैं तो परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अद्भुत रखा है। परमेश्वर ने यूसुफ को अपनी उपस्थिति, अपनी शांति और अपनी शक्ति से पुरस्कृत किया। लेकिन जब यूसुफ जेल में था तब भी परमेश्वर उसके साथ थे। उसका शरीर जेल में बंद था, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र थी। यूसुफ भी एक युवा था जिसने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को समझा। 13 साल, अब जरा सोचिए, गुलामी में बेचे जाने के 13 साल बाद परमेश्वर ने कई घटनाओं के माध्यम से यूसुफ को जेल से बाहर निकाला और उसे मिस्र में अधिकार दिया। और 30 साल की उम्र में वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जरा रुकिए, कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। 9 साल बाद उसके भाइयों, जिन्होंने उसे गुलामी में बेच दिया था, ने उसके पिता याकूब के साथ कनान में अकाल का सामना किया और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और उन्हें पता चला कि मिस्र में अनाज की भरमार है। इसीलिए वे एक भाई बिन्यामीन को छोड़कर बाकी सभी भाइयों को वहां भेज देते हैं। वे सब मिस्र जाते हैं और यूसुफ को पता चलता है कि वे वहां हैं। वह अपना भेष बदल लेता है। वह उन्हें यह नहीं बताता कि वह वही भाई है जिसे उन्होंने गुलामी में बेच दिया था। वे खाना खरीदना चाहते थे और उनसे बदला लेने के बजाय यूसुफ ने कहा, तो फिर मुझे यहाँ भेजने वाले तुम नहीं बल्कि परमेश्वर थे। कई अनुभवों के बाद जब उसने आखिरकार खुद को प्रकट किया तो उसने कुछ देर तक उनके साथ मजाक किया, उनके साथ थोड़ा खेला और उन्हें कुछ सबक सिखाए। उन्होंने उसे प्रणाम किया और उसकी चापलूसी की। उन्हें यह स्वप्न भी नहीं आया कि वह यूसुफ था जिसे उन्होंने सालों पहले गुलामी में बेच दिया था और अब वह महान मिस्र देश का प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा, अच्छा, आप बस अपना आदेश दे दीजिए और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हम यहाँ खाना, रोटी और अनाज मांगने आते हैं। हमारे पास इसके लिए पैसे हैं। उस स्थिति में आप अपने भाइयों से क्या कहते? आप उनके साथ क्या करते? यूसुफ ने उन लोगों के कल्याण के लिए क्षमा और चिंता दिखाई और परमेश्वर ने कठिन परिस्थितियों का उपयोग करके यूसुफ को उसकी अपनी कैद से बाहर निकलने में मदद की। मेरे लिए यूसुफ के जीवन की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन भी मौकों पर वह क्रोध और निराशा में परमेश्वर से विमुख हो सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। वह परमेश्वर की ओर मुड़ा। उसने इन सभी परिस्थितियों को खुद को ढालने, विकसित करने और एक महान परमेश्वर भक्त और एक महान नेता के रूप में परिपक्व होने दिया। यूसुफ कह सकता था, जब मुझे इस तरह के परिवार में पलना बढ़ना पड़ता है तो मैं कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। जब मुझे इतना समय जेल में रहना पड़ता है तो मैं कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। जब मुझे इतनी पीड़ा होती है तो मैं कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास औपचारिक कॉलेज या विश्वविद्यालय की शिक्षा भी नहीं है। मैं कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वह परमेश्वर के प्रति वफादार था। उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। पवित्र शास्त्र कहता है, बुद्धि का आरंभ प्रभु का भय मानने से होता है। यहीं से आप परमेश्वर के साथ सीखना शुरू करते हैं। यूसुफ जीवन की सभी परिस्थितियों में विश्वास योग्य रहा और जब प्रलोभन आए तो उसने प्रभु के नाम पर उनका विरोध किया। और आप भी विरोध कर सकते हैं। आप पर ऐसा कोई प्रलोभन नहीं आया जो दूसरों के लिए सामान्य हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह आपको आपकी क्षमता से अधिक प्रलोभन और परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, बल्कि उस प्रलोभन से बचने का मार्ग अवश्य निकालेगा। जिस क्षण हतोत्साहित होने या उस वासना के आगे झुकने का प्रलोभन आएगा, परमेश्वर एक मार्ग प्रदान करेगा। लेकिन आपको तैयार रहना होगा और आपको पूरी तरह से मसीह के प्रति समर्पित होना होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, लेकिन अभी तक वास्तव में प्रभु के रूप में उनका अनुसरण नहीं किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जाना। आप उनके बारे में जानते हैं, आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं, आप कलीसिया के बारे में जानते हैं और आप इन सभी बातों के बारे में जानते हैं।
लेकिन आपके हृदय की गहराई में आपके पास वह शांति, आनंद और क्षमा का भाव नहीं है जो परमेश्वर आपको दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं? आज रात आप प्रतीकात्मक रूप से क्रूस के पास आ सकते हैं, जहां मसीह मरा और आपके लिए अपना लहू बहाया, और जहां वह मृतकों में से फिर जी उठा।